Morning to all of you. नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आएंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इससे बोध होता है 20 ब्लेस, कर्स और प्रे। 20 मीन्स इच्छा, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, कर्स मीन्स श्राप, अभिशाप जिसको कहते हैं, और प्रे मीन्स प्रार्थना। दो एग्जाम्पल सबका देंगे। सबसे पहले 20 का, जैसे पहले 20 और ब्लेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिएगा। ही सेड, यू सेड, ऐसा रहे तो 20 होगा, लेकिन द टीचर सेड, द ओल्ड मैन सेड, द सेंट सेड, ऐसा रहेगा तो ब्लेस हो जाएगा, है ना। जैसे ही सेड, कम एंड वेट कम, लॉन्ग लीव द किंग। ऐसे वाक्य ऐसे में से शुरू होता है, लेकिन अगर में नहीं भी आ रहे हैं, जैसे इसमें में नहीं है, तो पर भी इनडायरेक्ट नरेशन में माइट का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा ही wished that the king might live long. Long live. दूसरा एग्जांपल, they said may you या may he get success. तो हो जाएगा they wished that he, और में का बदल जाएगा might, he might get success. एक बात आप हमेशा माइंड में रखना है कि जब माइट हो जाएगा ना, तो वर्ब का रूप नहीं बदलेगा। माइट, है ना, माइट गॉट, माइट वेंट, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद ब्लेस, द ओल्ड मैन सेड टू रवि, may you get first division. फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा द ओल्ड मैन विश रवि दैट ही हो जाएगा, he might get फर्स्ट डिवीजन, है ना। अब देखिए, सॉरी 20 नहीं ना होगा, ओल्ड मैन है तो ब्लेस हो जाएगा, DLESSED, यहाँ फिर से बने पड़ेगा ना। The old man blessed Ravi that he might get first division. इसका दो एग्जांपल दे चुके थे हम, अब ब्लेस वाला है। अब देखिए,
The saint said to him. The saint said to him, come on, wait, come on. May you beget a son. साधु ने उसे कहा कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ब्लेस हो गया, हो जाएगा द सेंट blessed him that he might beget a son. राइट डाउन, इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप, ठीक है, अभिशाप। जैसे मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, श्राप हो। देखिएगा इधर, the old woman said to the thief, may you go to hell. The old woman said to thief. The old woman said to thief, may you go to hell. तुम नरक में जाओ। तो इससे कर्स का बोध है, श्राप का। तो लगता ओल्ड वुमन cursed the thief that he might go to hell. Go to hell. The saint said to the wicked boy. किसको कहा? बदमाश लड़का को, विकेड बॉय। May your bed full of scorpions, तुम्हारा बिस्तर बिच्छुओं से भर जाए। श्राप हो गया, तो क्या हो जाएगा? The saint cursed the wicked boy that his bed might full of scorpions. ठीक है, इसके बाद प्रे वाले वाक्य में गॉड रहेगा अवश्य, और गॉड हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा था, जैसा कि जानते होंगे आप लोग, हमेशा कैपिटल रहता है। अगर गॉड स्मॉल हो जाएगा तो उसका अर्थ ईश्वर नहीं होगा, भगवान नहीं होगा, देवता हो जाएगा, और उसका अर्थ हो जाएगा द, उस पर के पहले द लग जाएगा। देखिए थोड़ा सा एक चीज हम बता रहे हैं, गॉड माने हो गया ईश्वर, भगवान जिसको हम लोग बोलते हैं, और द गॉड के मतलब हो गया देवता। बहुत अंतर है दोनों में। गॉड जब कैपिटल रहेगा तभी ईश्वर अर्थ होगा उसका, और जब द लग जाएगा तो जी स्मॉल हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा देवता, है ना अंतर? देखिए आप देखिए प्रे वाले वाक्य में, he said may God
May God grant him success. May God grant him success. तो जगह he prayed that, में समाप्त हो गया, God आ जाएगा, God might grant him success. He said to me, may you, या may God grant you long life. एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसके पहले 20 वाले वाक्य या प्रे वाले वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट आ रहे तो इसे हटा दिया जाता है। रूल में हम देंगे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो सीधे हो जाएगा ही प्रेड। ये नहीं कि प्रेड टू मी ऐसा नहीं लिखेंगे, या प्रेड मी ऐसा नहीं लिखागा, सीधे ही प्रेड दैट गॉड माइट grant me long life. राइट डाउन, लिखिए इसको। अब इसके रूल में हम लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का रूल को लिखेंगे। जिस तरह से एक्सक्लेमेटरी में टेबल एक बनाया था ना, रूल फर्स्ट, said to, told. Sense of reported speech, change form. अगर 20 का अर्थ होगा तब हो जाएगा 20, अगर ब्लेस का अर्थ होगा तब हो जाएगा ब्लेस्ड, अगर कर्स का अर्थ होगा तब हो जाएगा कर्स्ड, अगर प्रे का अर्थ होगा तब हो जाएगा प्रेयर। ठीक है, ये रूल हो गया। नंबर 2, यूज conjunction that in place of inverted comma. Number 3, may will be changed into might if may is not in a reported speech still might. Number 4, tense of verb will not change. Will not change. Number 5,
if in bis or pre sentence of reporting verb have object, then remove it। ये बात हम बोले थे कि अगर 20 और प्रे वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट आ रहे तो उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, बस इतने रहते हैं। आज इतना ही रहेगा, कल हम लोग मिसलेनियस क्लास में। आज की क्लास इतना ही रहेगी, कल हम लोग नरेशन का 5 पार्ट जो सेंटेंस था उसको पढ़ लिए। अब इसके आगे हम लोग आएंगे लेट वाला सेंटेंस, यस या नो वाला सेंटेंस, है ना, क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस। 2-3 क्लास और लगेगा नरेशन में। ठीक।